नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं सैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 6 ट्राइंगल यानी त्रिभुज में प्रश्नावली 6A का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ। कौन कौन सी ऐसी आकृतियाँ हैं जो समरूप हो सकती हैं। देखिए समरूप का मतलब उनकी जो है कोण बराबर हों और भुजाओं का अनुपात भी क्या हो, बराबर हो। तो देखिए वर्ग में हमेशा कोण क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। नहीं, वर्ग भी हो सकते हैं सभी वर्ग। इसमें क्या होते हैं भैया, कोण तो 90 डिग्री का होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा भैया, इसके अतिरिक्त एक कार्य और हो सकता है, भुजाएं सभी बराबर होंगी, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, ठीक है। देखिए हम समरूप किसे कहते हैं। समरूप का मतलब होता है जैसे ये कोई त्रिभुज बना है और ये कोई दूसरा त्रिभुज बना है। ये बेशक छोटे बड़े हैं, मान लेते हैं इतना बड़ा त्रिभुज बना है ये, इसमें जो मान लेते वाला कोण 60 का बन रहा है, इसमें भी वाला 60 का बन रहा है, ये 70 का बन रहा है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर 50 का बन रहा है, यहाँ पर भी ये 70 का बन रहा है और ये 50 का बन रहा है। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कहीं पर, तो देखो कोण बराबर हैं और कोण बराबर हो, भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। मतलब ये 5 है और ये मान लेते हैं 3 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये होनी चाहिए कितनी, 15 होनी चाहिए और ये होनी चाहिए आपकी यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं 9 और इसको मान लिया अभी हमने 15। ऐसे मतलब इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। देखो 5/3 बराबर 15/9, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 53 15, अर्थात यहाँ पर भी 5/3 आ गया। देखो दोनों का अनुपात भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसे को हम कहते हैं समरूप आकृति, यानी जिनके कोण बराबर होने के अतिरिक्त जिनके भुजाओं का अनुपात भी क्या हो, बराबर हो, उनको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। दूसरे क्वेश्चन में है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। देखिए हम ले लेते हैं एक जो है वृत्त ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लें, क्योंकि वृत्त में कोण जो है 360 डिग्री का बनता है। देखो सभी वृत्त यानी एक वृत्त, यानी वृत्त और त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज और यहाँ पर दूसरी एक आकृति और लिख सकते हैं, त्रिभुज और वर्ग और आयत, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं सेकंड क्वेश्चन को लाता हूँ स्लाइड पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें 2 चित्र दिए गए हैं। तो देखिए मैं दोनों चित्रों को मैं ड्रा कर देता हूँ, तो ये लग जाएंगे तो लगा सकता हूँ। चलो देखो कोशिश करते हैं। चलो लगा दिए गए हैं, साइड में लगा दिए मैंने, ठीक है। ऊपर नीचे लगे हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो पहला देखिए इसमें चित्र बनाया गया है, बोला जा रहा है 15 सेंटीमीटर और एक तरफ 1.5, दूसरी तरफ भी 1.5 है और तीसरी तरफ भी 1.5, मतलब 1.55 के दे रखे हैं। मैं यहाँ पर ड्रा भी कर देता हूँ, देखिए ऐसे, इस प्रकार से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है भैया। यहाँ पर 1.5, इसका भी मान 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर 1.5, ये भी 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 1.5 सेंटीमीटर। अब समझिए फिर दूसरी आकृति दे रखी है, बोला जा रहा है समरूप है या नहीं, इनको हमें सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर दिया गया आपका वर्ग, पूर्ण रूप से यहाँ पर बना दिया गया है, मैं यहीं पर बना देता हूँ वर्ग। इस प्रकार से ये भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है। इसको हम मान लेते हैं। अब देखिए इसमें भी भुजाएं सब दे रखी हैं 3 3 3 की, सभी 3 सेंटीमीटर, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर की है,
ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर। यदि हम भुजाओं का अनुपात देखें, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं इसके बट्टे वाली भुजा कर दें, 1.5 के बट्टे हमने कर दिया 3, तो 1.5 एकन यानी 1/2 यहाँ पर आ गया। इन दोनों का अनुपात 1/2 हो गया। इसी प्रकार इन दोनों का अनुपात भी 1/2 ही आ जाएगा। इनकी भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, परंतु यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का प्रत्येक एंगल बन रहा है, परंतु यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं है। अतः ये दोनों आकृतियाँ यहाँ पर लिख देंगे स्टेटमेंट, दोनों आकृतियों में भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, परंतु कोण बराबर नहीं है, तो दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी, ठीक है, नहीं होंगी। इस प्रकार से हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात थर्ड क्वेश्चन दिया गया, देखिए आकृति में निम्नलिखित चतुर्भुज, देखिए इन दोनों को मैं ड्रा कर देता हूँ, समझिए भाई। बोला जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं या नहीं है। देखिए बनाया गया थर्ड क्वेश्चन है भी हमारा, इसमें ये आकृतियां बनाई गई हैं, एक ABCD, ये समलंब चतुर्भुज बनाए गए हैं भैया, इस प्रकार से यहाँ पर बने हैं। ABCD, यहाँ पर PQRS, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर एक कोण है 85, फिर 70 है, 105 और 100। 85 एंगल ये वाला 85 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है एंगल, और ये 100 का है, 105 का सॉरी 105 डिग्री का है, और ये 100 डिग्री का है। एंगल यहाँ पर भी यही दे रखे हैं, यहाँ पर ये 85 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, यहाँ पर ये 105 डिग्री का है, और ये 100 डिग्री का इसमें भी दे रखा है। और भुजाओं की लंबाइयाँ देख लेते हैं क्या है। भुजाओं की लंबाइयाँ इसमें 2.5, ये दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, फिर ये वाली भुजा दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और फिर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और इधर की भुजा भी 2.1 दे रखी बेटा, यहाँ पर 2.1 दे रखी है। इधर देखिए यहाँ पर दे रखा है 4.2, 4.8 है बेटा, 2 नहीं 4.8, फिर इधर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5, यहाँ पर जो है 3 है, और इधर दे रखा है 4.2। तो हम क्या करते थे, कोण तो बराबर हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इनकी भुजाओं का यदि अनुपात बराबर हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और यदि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हुआ तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। तो भैया AB के बट्टे हम PQ कर देते हैं, AB बट्टे PQ, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए भैया क्या, AB बट्टे PQ, और QR बट्टे यानी BC बट्टे QR होना चाहिए। इसी प्रकार DC यानी CD बटे RS होना चाहिए। यहाँ पर SP बटे DA होना चाहिए, DA। देखो AB का मान कितना है, 2.4 रख दिया, 2.4। PQ का मान 4.8 वैल्यू पुट कर दिया। यूकेल BC का मान समझेंगे, BC 2.5 दे रखा है, QR 5 दे रखा है। इसी प्रकार CD 1.5 दे रखा है, RS दे रखा है 3,
ESP दे रखा 2.1, ये 4.2, दशमलव से दशमलव हट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दशमलव नहीं हटाएगा तो हम क्या करें, दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो, यहाँ पर भी दशमलव हटाया, नीचे जीरो, दशमलव से दशमलव हट गया। 24 दूना 48 अर्थात 1/2, यहाँ पर 25 दूनी 50 1/2, 15 दूनी 30 1/2, 21 दूना 42 1/2। हमें हर जगह 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो भुजाओं का अनुपात भी बराबर प्राप्त हुआ है और कोणों का मान भी बराबर प्राप्त है, तो हम लिख देंगे ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 6A पूर्ण रूप से फिनिश होती है। और मैंने इसमें आपको जो प्रमेय बता चुका हूँ पहले ही 6B की। देखिए आप जाइए और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं, उनको देखिए। उसी में आपको ये वीडियो भी मिलेगी जिसमें हमने आपको थ्योरम बताई हैं, थेल्स की प्रमेय बताई है और कुछ चीज़ें बताई हैं। थेल्स की प्रमेय का विलोम बताया है और उपप्रमेय भी बताई हैं। उनको आप विधिवत रूप से समझेंगे तभी आपको 6B प्रश्नावली समझ में आएगी। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।